सुखामृत प्रणति स्वरूपम, सुख रूपी अमृत से प्रणति स्वरूप यतस्तात यत परम साम्यम, जो परम साम्य भाव, तदेव परम सम परम परमागम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संयत त्वानाम योग पद्येन, तब उसके जीव के तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ आगम ज्ञान और संयतत्व एक साथ सिद्ध होने पर था निर्विकल्प आत्मज्ञानेच, निर्विकल्प आत्मज्ञान से प्रणत तपोधनस्य लक्षणम ज्ञातव्यमिति, जिसके विभार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसके निश्चय से समत्व भाव है, ऐसा श्रवण के एक साथ जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र भेदा भेद रत्नात्र है वही श्रवणत्व है, ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया। यानी 242 नंबर की गाथा का उच्चारण कर लो, फिर आगे विचार करेंगे। और इस गाथा को भी गहरे में समझना। पूरा प्रवचन सार अब चूलिका चल रही, चूलिका चूलिका समझते ना? हाँ, देखो शिक्षा बटू माद्राक्षित, शिक्षा बटू माद्राक्षित, शिखा है ये बटू की पहचान है। वे अलग हैं कि बेचारे मुंडा मुंडा के बैठे मुंडे, परंतु ब्रह्मचारी की पहचान शिखा। शिखा बटू माद्राक्षित त्रिविनेत्राग्निम, तीसरा नेत्र शंकर जी की पहचान है। श्वेत छत्र भूपतिम, श्वेत छत्र राजा की पहचान है। इसलिए ध्यान दो, यहाँ क्या कहे, शिक्षा बटू माद्राक्षित, जैसे तुम्हारे पूरे शरीर की शोभा ब्रह्मचारी की शिखा पर है, ऐसे पूरे प्रवचन सार की चोटी, इसको क्या बोलते हो? चोटी। ये चूलिका चल रही है, पूरे ग्रंथ की चोटी का विषय चल रहा है, चोटी का चोटी का चोटी का। इसलिए चोटी तो चोटी होती है, चोटी शोभा बढ़ाती है। दंशनान चरितेषु तिसो जुगवम समुदिष्टतो जोधू यज्ञोतिमदो समणो तस्पड़ी पुण्यम। आगे जो है समर्थन कर देंगे इस बात का, आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान की युगपत्ता के साथ आत्मज्ञान की युगपत्ता जहाँ है वहाँ संयत्व है, वही मोक्ष मार्ग है। इसकी प्रूपड़ा आगे करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीष्यो जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। आचार्य बरबर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की प्रूपणा करते समझा रहे हैं। मुमुक्षु तत्व ज्ञान अनेकांत की दृष्टि के साथ है, तो है सम्यक बोधक है। अनेकांत दृष्टि से शून्य है, तुम्हारा तत्व ज्ञान अविद्याभूत है। वस्तु को एक दृष्टि से देखने की जगह अनेक दृष्टियों से देखेगा, वही तत्व को सम्यक समझ सकेगा। अनेक दार्शनिक हुए भारत की भूमि पर, जिन्होंने अपनी दृष्टि से वस्तु को देखा, पर देखते देखते इतने आगे बह गए
कि पीछे छोड़ के चले गए कि और भी कुछ होता है। हे मित्र, यदि कोई व्यक्ति वस्तु स्वभाव को नहीं समझ सका, वो आगे देखना प्रारंभ कर दिया, वो ऐसे ही विश्व को तंग करके जाएगा। जैसे कि एक पुरुष की शादी हुई, घर में पत्नी पहुंची और पत्नी घर में पहुंचते ही उसके मस्तिष्क में व्यंतर लग गया कि मेरा पति है, मेरा पति है, मेरा पति है। पर इस बात को भूल चुकी थी कि जब मैं इसकी पत्नी नहीं बना था, इसके पहले पुत्र है कि नहीं, ये भाई है कि नहीं, ये भतीजा है कि नहीं, ये भांजा है कि नहीं, इस सारे संबंधों को नष्ट कराने को तुल गई वो पत्नी। कह रही आप कहीं जा नहीं सकती हो, आप मेरे पति हो। मित्र सत्य बोलना, वो जो पत्नी बन के आई है बेटी, वो पति को सुख दे रही है कि दुख दे रही है? जिसने सोचा था मैं शादी करा के आया हूं, सुख से घर में रहूंगा, उसने तो एक दिन में उसको तंग कर दिया। बोले मां के यहां नहीं जा सकते आप मेरे पति हो। यानी उस पत्नी का जो लक्ष्य है, ये एकांत दृष्टि का कि अनेकांत दृष्टि का है? एकांत दृष्टि का है। ऐसा व्यवहार करने से उसका पति जीवित रहेगा कि समय के पहले मर जाएगा? हे मित्र, किसी के मस्तिष्क पर शिला रखना इतना कष्टप्रद नहीं है जितना एकांत का वजन रखना कष्टप्रद है। अपनी बात रखना चाहिए, अपने संबंध रखना चाहिए, पर अपनी बात को रखते समय उस पर शिला नहीं रखना चाहिए। अहिंसा की परिभाषा को लोग नहीं समझ सके, तो अहिंसा की परिभाषा को ना समझ करके इतना एकांत का पत्र रखना प्रारंभ किया। पंडित जी, अभी इंदौर में एक नेता की मृत्यु हुई है। वो मृत्यु सहज नहीं हुई है, उसने फांसी लगाई है, आत्महत्या की है। माताओं, मात्र मध्य प्रदेश में नहीं, उस व्यक्ति का प्रभाव महाराष्ट्र में भी था। लेकिन उसके मरण का जो कारण सामने आया है, सासू की बेटी, शम की बेटी, दो के बीच का विषमवाद पिता पति को नाश कर गया। इतनी मत तंग करो किसी को, इतनी आकांक्षा मत व्यक्त करो कि सामने वाला प्राण देने को तैयार हो जाए। जो भी कथन करो, जो भी भावना रखो, इतना सोच के रखा, ये भी जीव है। पानी छानने के साथ साथ परिणाम भी छानना चाहिए। पानी छानने के साथ साथ परिणाम भी छानना चाहिए। भूमि को देख के चलने के साथ साथ सुपर के भाव भी देखना चाहिए। ठीक भैया, भूमि देख के चलते हो कि नीचे चींटी ना मर जाए, पर भाई के प्राणों की चिंता नहीं कर रहे हो। तुम चींटी के रक्षक अच्छा काम कर रहे हो, पर भाई भी कोई मां का ही बेटा है। दार्शनिक दृष्टि से पंडित साहब व्याख्या करें। मेरा ये सोच है, भगवान मुनीश्वरनाथ स्वामी उस काल में हुए हैं
जिस काल में विनय की तीव्रता थी, विनय मिथ्या पूर्ण जोर पर था, उस काल में तीर्थंकर भगवान मुनिसुब्रतनाथ स्वामी का जन्म हुआ। जहां देखो वहां लोग सिर टेकते थे। उस काल में तीर्थंकर मुनिसुब्रतनाथ स्वामी ने विनय मिथ्या को समापन किया। हे मित्र, भगवान तीर्थंकर मुनिसुब्रतनाथ स्वामी का बिंब इतना विशाल भारत की भूमि पर खड़ा हो, ये मात्र भारत के लिए नहीं, विश्व के सिर टेकने के लिए हो। पर आपको मालूम है, ये जैन समाज है, ये अपने धन को कुएं में फेंक सकती है पर मिथ्यात्व में नहीं लगा सकती। जैन समाज अपने धन को कुएं में फेंक सकती है पर मिथ्यात्व में नहीं लगा सकती है। हे मित्र, जैन समाज है, मूंग की दाल का पानी पी के सो सकती है, लेकिन मंदिर विशाल बनाती है। बुंदेलखंड में जाके देखो, इतने तीर्थ खड़े हुए हैं जहां लोग कहते थे, बोले यहां के लोग तो मूंग की दाल का पानी पीते हैं। मूंग की दाल का पानी भले पीते हो, पर श्रवण संस्कृति जात जुलमान बन के रखा है। इसलिए पंडित जी, ये तो विकल्प छोड़ दो कि कोई सहयोग करेगा कि नहीं करेगा। ये तुम्हारा सहयोग नहीं है। जब तक इस धरातल पर वो जिन बिंब रहेगा, तब तक पूरे विश्व में जिन शासन रहेगा। इसलिए जिन शासन की स्थापना आज चामुंड राय ने कभी नहीं सोचा होगा, ये हमारा बिंब इतना विशाल हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी जो वहां होंगे वो तो विशाल होंगे, पर मेरा विषय समझो क्या है, विशाल जिन बिंब विराजमान हो। एक बोर्ड लगा दीजिए आप, उस पर लिखना कुछ मत, और शून्य शून्य रख देना। इस देवेंद्र काला जाता जज कितनी बुद्धिमान हो, वो भी सोच रही क्या है। डीबी काशीला जाते बोली है क्या, क्या संकेत करना चाहते हो। हे मित्र, एक अक्षर भी लिख दोगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये है। सूने बोर्ड पर समझ नहीं आता, सूने बोर्ड पर समझ नहीं आता, खाली जिनदेव खड़े होंगे, लोगों को समझ में नहीं आएगा। मित्र, वो ऐसा काम भी करना कि पूरे विश्व के लोग जब तीर्थंकर जिन बिंब की वंदना करने आए, उन्हें जिन शासन का इतिहास भी दिखाई दे, उन्हें जिन शासन के आंखों से मात्र देखने का नहीं अध्ययन करने के लिए मिले। और सट दर्शन की समीक्षा का केंद्र आप खोल दो भगवान मुनिसुब्रतनाथ के चरणों में। क्योंकि ये विषय यहां भी चल रहा है कि एक मां बनने के पहले जो पत्नी बन के आई थी, उसने अपने सासू के बेटे को इतना तंग करके रखा कि वो सोच रही है जो कुछ हूं सो मैं तेरी हूं और दुनिया में कोई तेरा नहीं बचा। क्या ये उस स्त्री का करना श्रेष्ठ था? मां, आप ही बताओ। बहू को आज पता नहीं चलता, पर बेटा उस दिन मालूम चलेगा जब तुम सासू बनोगी और जब तुम्हारे घर में बहू आएगी, तुम्हारी आंखों में आंसू ना गिरे तो आप मेरा नाम भूल जाना, क्योंकि तुम फूट फूट के रोगे, बोले मेरे बेटे को मेरी बहू बात भी नहीं करने दे रही है। तब तुमको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया था। ये तो दृष्टांत है। जैसे पत्नी ने पति को जकड़ लिया, उसकी स्वतंत्रता नष्ट कर दी। यदि वासना का तीव्र लोलुपी है,
तो मां का संबंध छोड़ देगा। कामना का तीव्र लोलुपी है, भाई के घर जाना बंद कर देगा। और मेरे मित्र मात्र अपनी पत्नी का चेहरा बन चुका है तो समाज के पास भी बैठना उठना बंद कर देगा। ऐसा यदि वो प्रभावी पुरुष हुआ, पढ़ा लिखा आदमी हुआ, बहुत बड़ा धनपति हुआ, ऐसे आदमी से संस्कृति का बहुत विघात होने वाला है। क्योंकि वो कहीं जाएगा नहीं, किसी को देखेगा नहीं, और मात्र कहीं लेखक हो गया तो सुभाष भैया हैदराबाद, वो क्या करेगा? कहीं लेखक हो गया तो क्या करेगा? अपने सुख में रहना चाहिए, दुनिया से क्या लेना। ऐसा लिख के चला गया वो। उसने पंडित जी क्या क्या किया, छोटी बात मत मानो इसे आप। उस आदमी ने और उस पत्नी ने पारिवारिक संबंध का क्षय किया। उस पत्नी ने और पति ने मिलकर के धर्म का क्षय किया, दर्शन का क्षय किया। क्योंकि वो एक लाइन लिख दी उसने ना कि अपने सुख से रहना चाहिए, दुनिया से क्या लेना। अब उस प्रकार के लोग जो भी आएंगे, सारी युवा पीढ़ी कहेगी वो पुरुष श्रेष्ठ था जिसने यूं लिखा है, अपने अनुसार जीना चाहिए, दुनिया से क्या लेना देना है। मालूम एक पंथ बना देगा, एक दर्शन खड़ा कर देगा, और मालूम चला कि पूरा विश्व स्वार्थमय हो जाएगा, एक दूसरे को भी बात करने को खड़ा नहीं होगा। दर्शन का अर्थ होता देखना, दर्शन का अर्थ होता देखना, आंखों से देखना, आंखों से देखना ये सामान्य दर्शन है। वो बुद्धि से देखना ये विशेष दर्शन है। आंखों से देखने वाले मात्र कभी पंथ नहीं बनते, संप्रदाय नहीं बनते। जो दृष्टि से बुद्धि से देखने लगता है और देखते देखते एक रूपता में चला गया सुमत, मित्रों पंथ बना देता है। और आगे यदि बढ़ गया, आगे बढ़ गया, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, और उसके कहीं भगत बन गए, फिर कुछ भी उनको देखना पसंद नहीं है। अभी नीलेश बहुत सारे लोगों को मेरी बातें चुभती है।